यूपी पुलिस में तैनात एक दरोगा ने गरीब चाय वाले को उसकी औकात दिखा दी। उसकी गरीबी का जमकर मजाक उड़ाया। पुलिस क्या धमकी दे रही? पुलिस को नहीं, पुलिस ने हमारी लड़की को दे दिया। बोले आप लड़के लो, जेवर जाकर तुम्हारी औकात क्या है? जो हमारे पास जेवर पैसा कहाँ से आएगा? हाँ। 5 रुपए चाय बेच तो जेवर की बात करते हो, 5 रुपए चाय बेच तो जेवर की बात करते हो। यूपी पुलिस में तैनात दरोगा के ऊपर पीड़िता के पिता ने गंभीर आरोप लगाए। कानपुर के थाना पनकी में तैनात दरोगा ने एक चाय वाले को जलील करते हुए बोला, तेरी औकात क्या है? 5 रुपए की चाय बेचते हो और जेवर की बात करते हो। दरअसल कानपुर के पनकी क्षेत्र से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां पड़ोसी युवक ने 13 साल की किशोरी को बला फुसलाकर ले गया। इतना ही नहीं, पहले युवक ने रेप किया, फिर उसके साथियों ने। किशोरी का पिता जब पुलिस स्टेशन शिकायत करने पहुंचा तो पुलिस ने चौकी और थाने के चक्कर कटवाए। फिर दूसरे दिन पुलिस ने किशोरी को बरामद करके परिजनों को सौंप दिया। किशोरी के पिता ने जब दरोगा से पूछा कि साहब मेरा जेवर और रुपए वापस करवा दीजिए, तब दरोगा ने गरीब पिता का मजाक उड़ाया और बोला, तुम्हारी औकात क्या है? 5 रुपए की चाय बेचते हो और जेवर की बात करते हो। दरोगा के बोले गए अपशब्द से आहत होकर परिवार गुरुवार को पुलिस ऑफिस शिकायत करने पहुंचा, जहां अधिकारी मिले और कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं शिकायत मिलते ही पुलिस अधिकारी ने मामले में जांच बैठा दी है। क्या हुआ है? मेरे साथ मैं रात में सो रही थी। मेरे घर में एक कथा थी संडे वाले दिन, तो वो वहाँ गई थी मैं कन्या लेने। तो मैं वहाँ गई थी छोटी छोटी कन्या लेने। मैं उनके घर गई, मैंने उनका घर खटखटाया कि मुझे, वो राजा होंगे घर, उनके यहाँ गए थे। उन्होंने कहा, हमने कहा कि मुझे कन्या चाहिए। तो वो कहीं कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। वो जो कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे वो हमें नहीं पसंद थी, पता नहीं कौन सी थी। उसने मेरे सामने व्हाइट पाउडर डाला था। तो हमने कहा हमें इससे टेस्ट नहीं आता, हमें ये कोल्ड ड्रिंक नहीं पसंद है। तो उन्होंने कहा इससे टेस्ट आएगा, पियो। हमें उससे हाथ तक नहीं लगा, उसने मेरी नाक बंद करके पिलाया। उसने, वो मनीषा थी, उसने मुझे पिलाया। फिर उस टाइम से उन्होंने 3 बार मुझसे कहा कि भागना है, भागना है, भागना है। तो मैं उस टाइम से भागने का लत लग गया। और फिर मैं घर आई, घर में एकदम आराम से मैंने कन्या खिलवाई मम्मी पापा के सामने। फिर मम्मी पापा मुझे प्यार से बात कर रहे थे तो मुझे खिसियाई लग रही थी, उनसे चिड़चिड़ाई मच रही थी, ऐसे लग रहा था उनसे खूब लड़े। फिर रात में मेरे मन में ऐसा लगा कि उन्होंने कहा है कि गेट खोल के रखो, 3 बार बोला। तो मैंने गेट खोल दिया। एकदम अचानक से उठी थी और फिर उधर से उन्हें गेट खोला मैंने, वो अंदर आए। फिर मम्मी पापा को उन्होंने पता नहीं क्या समझाया या क्या किया, मुझे नहीं पता। उन्होंने पानी दिया, मैं पानी पिया। फिर मुझे वो लोग पानी अपने घर से लाए थे बॉटल में, वो मुझे नहीं पता कैसा पानी था, मैंने पिया। फिर पीने के बाद मुझे कुछ नहीं पता, मेरा शरीर एकदम जाम हो गया। फिर वो लोग पूछ रहे हैं कहाँ क्या रखा है, कितना पैसा, कहाँ जेवर। इतना बड़ा मेरे यहाँ बैग है, उसमें मेरे पापा के पैसे और मम्मी के जेवर थे। उन्होंने सब निकलवाया, मेरी मम्मी की साड़ी सब ले गए वो लोग। वो बैग मैंने टांगी थी, उनकी बहन टांगी थी। बिट्टी सब लोग बोलते हैं, मुझे नाम नहीं पता उसका। वो लोग ऐसे गए कि वहां गए, मैं कल्याणपुर स्टेशन है वहां पर थी मैं। फिर वहां से सुबह 5 बजे की ट्रेन, 5:18 की ट्रेन पर वहां फरुखाबाद में गई उनकी दीदी के घर। दीदी के घर जाने के बाद मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने मुझे डराया था कि अगर तुम मम्मी पापा के बयान में जाओगी तो मम्मी पापा तुम्हारे घर वालों को काट के फेंक देंगे। उसके बाद वो मुझे नहीं पता। पिस्तौल थी उनके पास, कह रहे हैं और भी है मेरे पास 2-4, वो जो गांव में गड़ी है, पता नहीं है मुझे कहाँ है। और चप्पू थी उनके पास, खूब नई थी, ऐसा लग रहा था धार करवाया उन्होंने मुझे वो दिखाया था। मैं डर गई थी इसलिए और जब मैं थाने में आई थी तो पुलिस वालों ने कहा था मुझसे कि तुम लड़के का नाम मत लेना, तुम कह देना मैं अकेले भागी हूँ। बस कमिश्नर ऑफिस कि मुझे इंसाफ चाहिए, मैं उन लोग को सजा दिलाना चाहती हूँ बस। दिनांक 1 जुलाई 2025 को आवेदक देवेंद्र कुमार सोनी द्वारा लगभग दोपहर 2 बजे चौकी रतनपुर थाना पनकी पर आकर यह सूचना दी गई कि उनकी नाबालिग पुत्री जो लगभग 13 वर्ष की है सुबह 4 बजे से लापता हो गई है। इस प्रकरण की जांच की ही जा रही थी, तभी लगभग शाम 8 बजे आवेदक की नाबालिग पुत्री स्वयं चौकी रतनपुर थाना पनकी पर आई। इसी क्रम में नाबालिग पुत्री के माता पिता को बुलाया गया, उनसे आवश्यक पूछताछ की गई। इसके पश्चात नाबालिग पुत्री को उसके माता पिता के सुपुर्द किया गया। आज आवेदक द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई है, जिसके क्रम में थाना पनकी पर
तुरंत एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को देख करके अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।